तो सबसे पहले आपको यहां पर गौर से देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए आपका मॉडल से टाइप क्वेश्चंस है, जो कि आप सभी के लिए ऑफिशियल जिस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है सेम आपको मिल रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एकदम शानदार तरीके एचडी क्वालिटी, जिसका आप सभी को पीडीएफ भी हमने एक बार प्रोवाइड किया था या ना भी किया होगा। यह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, याद रखना। यह जितने भी क्वेश्चन है आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेट कराऊंगा, तो इसलिए आप सभी को एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम आपके लिए एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, एग्जाम क्या है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप सभी को बहाना नहीं बनाना है। ठीक है, बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा जो है कम बचा है। और आज की सेशन की आप शुरुआत करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देना आप लोग शुरू कर दीजिए। टाइम आपके पास बहुत ही ज्यादा कम बचा है। पूरे साल अगर कुछ भी तैयारी नहीं किए तो जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये तैयारी कीजिए, आपका एकदम शानदार स्कोर हो जाएगा। मत हारना मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिन्होंने कल कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी कल कुछ बन के तो दिखलाना है ना। उसको भी बन के दिखलाना है कि हाँ भाई, हम जो कर सकते वो तुम नहीं कर सकता, तो उसे दिखलाने के लिए भी पढ़ना है और अपने जिंदगी को संभालने के लिए भी पढ़ना है। आपको हाई स्कोर करना है और आपको विनर लिस्ट में शामिल होना है। प्लस सब्सक्रिप्शन और फ्री वाले ग्रुप हो या कुछ भी हो, मेहनत करी से आपको करना है। चलिए सबसे पहले आज का सबसे शानदार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से देखते चलिए। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। अब 50 प्रश्नों का आपके द्वारा आंसर देना जरूरी है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1, बाल किस वर्ष जो है किस युग के साहित्यकार थे, ये 4 साल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। याद रखना, बाल्किस भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार थे, याद रखना भरतेंदु युग के थे। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा भरतेंदु युग के। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम लगे रहिए, फटाफट आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा जा रहा है बातचीत शीर्षक। बातचीत क्या आपका निबंध है और इसके निबंधकार का नाम। देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है एग्जाम में और वहां पर आपको फंसना नहीं, आपको एकदम धमाकेदार आंसर देना है। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है बालकृष्ण भट्ट जी। देखो बातचीत शीर्षक क्या है, बातचीत आपका निबंध है और इसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एकदम हाई क्वालिटी का आपका पीडीएफ है, इसको आपको मिलेगा। जो भी छात्र आज की क्लास में मिलेंगे उनके सभी को जो है ये फ्री देखने मिलने वाला है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, इसकी बात हो रही है। अभी ये जो कहानी है इसकी रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। उसने कहा था जो शीर्षक है ये आपका कहानी है और इसके रचयिता का नाम पूछा जा रहा है, तो इसके रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता की बात हो रही है। याद रखना इसके रचयिता श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी हैं। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। वेरी गुड, एकदम आंसर बढ़िया आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है गुलेरिया जी का मूल निवास स्थान कहाँ था, यानी गुलेरिया जी जो थे ये कहाँ के जो मूल निवासी थे ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ के थे, ये याद रखना गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जो थे मूल निवासी थे। आपके ऑप्शंस का डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना गुलेरिया जी जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। शाबाश मेरे शेरों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक का वेस्ट है। आप लोग टॉपर लिस्ट में जरूर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति जो है शीर्षक भाषण जो है किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति पूछा जा रहा है शीर्षक, ये क्या आपका भाषण है, ये पूछा जा रहा है किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो भाषण दिए थे ये जयप्रकाश नारायण दिए थे। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना संपूर्ण क्रांति क्या है, ये आपका भाषण है और ये कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। अगर हम पूछे जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, याद रखना लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। अगर हम पूछे लोकनायक के नाम से तो जयप्रकाश है। अगर लोकनायक जी जो है ये कौन से चैप्टर के लेखक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। ये भाषण कब दिए थे, तो कहां पर दिए, तो पटना के गांधी मैदान। याद रखना यहां से आपका 2 मार्क्स फिक्स है। पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे। कहां पर, तो पटना के गांधी मैदान में। कब दिए, तो 5 जून 1974 ईस्वी को। कब दिए, तो ये भी याद रखना 5 जून 1974 ईस्वी को। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन याद रखिए और कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग माइंड में चेन बनाते चलिए, शानदार तरीके से आपको याद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गौर से देखिए
और आंसर बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। देखो बिहार के जो है छात्र आंदोलन का जो है जेपी ने कब नेतृत्व किया, यानी कब जो है कौन से ईस्वी में जो है ये नेतृत्व किए, ये पूछा जा रहा है। ये जो नेतृत्व किए थे 1974 ईस्वी, याद रखना कब किए थे, तो 1974 ईस्वी में ये नेतृत्व किए थे। ऑप्शंस का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। आपके बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका होगा क्या आंसर, फटाफट आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में जो है नारीत्व जो है नहीं जो है वो अपूर्ण है, यानी कौन से जो है पाठ में कहा गया ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाइए। यानी किस पाठ में कहा गया जो जिस पुरुष में नारीत्व जो है नहीं है, यानी वो क्या अपूर्ण है, कौन से पाठ में कहा गया, ये कहा गया अर्धनारीश्वर। ये आपका क्या अर्धनारीश्वर एक तो निबंध है और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। बहुत ही अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड, एकदम शानदार आंसर लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। देखो कॉन्सेप्ट हमने बताया और वही क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाते हैं। फटाफट आंसर लगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार की बात हो रही है, याद रखना इसके निबंधकार कौन है, इसके निबंधकार हो गए आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही होगा। वाह रे वीर, क्या बात है। देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक क्या है, आपका निबंध है और इसके निबंधकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, इस बार आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, एकदम टेस्ट में आपको टॉप रैंक में आना है। क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है अज्ञे का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञे जी जो है इनका पूरा नाम पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए अज्ञे जी का पूरा नाम। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञे जी। आपके ऑप्शंस का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञे जी है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दीजिए आंसर इसका क्या होगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा जाए किस पाठ में आया है 3 बज गए। बहुत ही ये क्वेश्चन 2017 से ही पूछा गया, बहुत आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, यानी कौन से पाठ में आया है, ये पाठ में आया है रोज में। याद रखना, इसको याद करने का हमने तरीका बताया था कैसे रोज रोज बजता है ये समय, इस तरह आपको याद रख लेना है। याद रखना किस पाठ में आया, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो रोज पाठ में आया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, अभी तक का सबसे बेस्ट सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 देखिए पूछा क्या जा रहा है, गौर से देखिए। अब आंसर लगे इसका क्या होगा सही उत्तर। अकेलापन जो है किस पाठ की उक्ति है, अकेलापन किस पाठ की जो है उक्ति है। विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण जो है बनाने वाली होती है, यानी जो विपत्ति जो होती है वो व्यक्ति को क्या करती है, पूर्ण बनाने वाली होती है। किस पाठ में आया है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। फटाफट आंसर दीजिए इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है, एक लेख और एक पत्र। देखो एक लेख और एक पत्र, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना अकेलापन जो है किस पाठ की जो है उक्ति है, ये जो आपका है एक लेख और एक पत्र की उक्ति है, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक एक क्वेश्चन याद करते हो। चलिए फटाफट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगे क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाए एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए देखो एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ के लेखक की बात हो रही है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है भगत सिंह है। याद रखना कौन है, तो भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा और आप सभी का बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और इसका उत्तर बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन है। देखो पूछा जा रहा है ओ सदानीरा जो है निबंध के निबंधकार का नाम बताए। ओ सदानीरा क्या, ये आपका निबंध है और इसके निबंधकार की बात हुई है और इसके निबंधकार कौन है ये आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन नंबर ए वाले छात्र बिल्कुल ही सही उत्तर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, एकदम इसके लिए आप सभी को वेरी गुड, अभी तक का प्रदर्शन के लिए वेरी गुड आप सभी को दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, सिग्नेचर के साथ दिया जा रहा है। चलिए अब लगाओ क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में 16 का आंसर लगे क्या होगा। बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन है। चौड़ जो है कैसे ताल हैं, चौड़ की बात हो रही है, तो चौड़ जो है ये कैसे ताल हैं ये पूछा जा रहा है।
बिल्कुल 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 सही जवाब है, उथले ताल है, उथले ताल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, चौर आपका उथले ताल है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगा देते तो समझ लिया आप सभी का तैयारी अद्भुत है। देखिए, सिपाही की मां नामांकित में से कौन है, यानी सिपाही की मां जो है इसमें कौन है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखो, सिपाही की मां जो है इसमें नामांकित में से कौन है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका विष्णु है, यानी ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा, विष्णु है। बहुत बढ़िया। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में 16, इसका क्या होगा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने का मजा भी आएगा। तो फटाफट आंसर लगाइए। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, यानी मोहन राकेश जो इनके बचपन का नाम पूछा जा रहा है। याद रखना, मोहन राकेश का बचपन का नाम है मदन मोहन, क्या नाम है, गुगलानी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए भी और साथ ही आपके एग्जाम 2022 के लिए भी। याद रखना, मोहन राकेश के बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी है। चलिए ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17। क्वेश्चन में 17 देखिए क्या पूछा जा रहा है, गौर से देखिए। पूछा जा रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, यानी कौन से पुस्तक से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये जो पुस्तक की बात हो रही है, याद रखना, ये वाद विवाद संवाद से ली गई है। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध है, और ये जो किस पुस्तक से लिया गया, ये आपका वाद विवाद और संवाद से लिया गया। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जूठन क्या है, जूठन आपका रेखा चित्र है, सब चित्र है, या कहानी है, या आत्मकथा है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जूठन क्या है, तो जूठन आपका आत्मकथा है। आपके ऑप्शन का डी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, जूठन आपका आत्मकथा। डी वाले छात्र बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गौर से देखिए। मल्लियज ने जो किस विषय में जो एमए किया था, यानी कौन से विषय में एमए किए थे, हिंदी में किए थे, यानी मल्लियज की बात हो रही है, अंग्रेजी में या उर्दू में या बांग्ला में, ये आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इसका सही उत्तर जो भी छात्र बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है अंग्रेजी। देखो, मल्लियज ने जो किस विषय में एमए किया था, तो अंग्रेजी विषय से ये एमए किए थे। बी वाले छात्र बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दे रहे। आज हिंदी का भी इंग्लिश का भी शेयर कराऊंगा, तो आज का क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना। आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है, और अगर आप लोग अगर क्लास को स्किप करेंगे तो फिर आप पर जो है दिक्कत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूछा जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है इसके लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसके लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर। देखो, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है, आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल जो भी छात्र बी लगा रहे हैं मल्लेश जी, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, एकदम सही और सटीक आंसर लगा रहे हैं, बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसका बताइए क्या होगा सही उत्तर, फटाफट आंसर दीजिए। त्रिश कहानी जो है किस प्रकार की है, यानी त्रिश जो कहानी है या किस प्रकार की कहानी है, ये आपको पूछा गया, इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर। अब आएगा मजा, अब बताओ इसका क्या होगा आंसर, अब तो पता चलेगा कितना सही दे रहे हो। देखो, त्रिश क्या है, ये आपका कहानी है, और ये पूछा जाए किस प्रकार की कहानी है, ये आपका उत्तर यानी आधुनिक त्रासदी की है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा जा रहा है, अब इसका आंसर लगे। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा जाए किस पार्ट में जो है उक्ति आई, यानी किस पार्ट की जो ये जो उक्ति है, जहां भय है, जहां भय है वहां क्या है, मेधा नहीं हो सकती, मतलब किस पार्ट की जो ये उक्ति है, ये पूछा जा रहा है। इसका आपको आंसर बताना है, और बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा का ये जो है उक्ति है, क्या है, जहां भय है वहां मेधा जो है नहीं हो सकती। ये शिक्षा पाठ क्या, शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति है, ये भी आपको याद रखना, यानी इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 इसका बताइए क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा शीर्षक निबंध जो है किसने लिखा है। देखो अभी आपको कॉन्सेप्ट अगर हम देते चलते हैं तो हो सकता है अगला क्वेश्चन उसी टाइप का मिल जाता है, तो आपको भी लगता होगा हाँ गुरुजी ने जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बिल्कुल ही सही और सटीक अगले क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट जो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से एकदम हौसला सबको बना के चलना है, एकदम साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलना है आगे, ठीक है ना कि आपको कदम आगे पीछे कदम से कदम मिला के चलना है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए एकदम जल्दी से जल्दी। सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को फटाफट एक बार लाइक पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है। 24 पूछा जा रहा है जयसी जो है किस शाखा के कवि है, यानी जयसी जी जो है किस शाखा के कवि है ये पूछा जा रहा है। याद रखना जयसी जी जो है प्रेम मार्गी कवि हैं। आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना प्रेम मार्गी कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जयसी जी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जयसी का निवास स्थान कहाँ था, यानी इनका निवास स्थान की बात हो रही है। आपके दो ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं और दो ऑप्शन आपके नीचे हैं। देखो याद रखना, देखो मलिक मोहम्मद जयसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो मलिक मोहम्मद जयसी का जो निवास स्थान था ये आपका था जायस। याद रखना जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश था मलिक मोहम्मद जयसी। याद रखना मलिक मोहम्मद जयसी का ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका तो आप लोग आंसर तो गलत दे ही नहीं सकते हो, भरोसा है एकदम भरोसा है आप लोग बिल्कुल सही आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 26 का बताओ बातचीत कौन सी विद्या है। इसका तो गलत आंसर देने का तो सवाल ही नहीं उठता कि हाँ। चलो बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है निबंध है। बहुत बढ़िया एकदम अच्छा प्रदर्शन है। बातचीत क्या है, बातचीत आपका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दीजिए क्वेश्चन में 27 इसका क्या होगा सही उत्तर। पूछा जा रहा है सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं, यानी सूरदास जी। ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में अक्सर बच्चे गलत आंसर दिखाते हैं। ये तो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलत आंसर दिखाते हैं। देखो सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं ये पूछा जा रहा है, तो सूरदास जी ब्रज भाषा। याद रखना ब्रज भाषा के कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। आपके ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु का नाम बताइए, यानी तुलसीदास जी जो है इनके दीक्षा गुरु का नाम आपको पूछा जा रहा है। इनका नाम बताना है आप सभी को। आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है। फटाफट आंसर लगे इसका क्या हुआ सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर लगाते चलिए। देखो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है, तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। क्या नाम है, नरहरिदास नाम है। अच्छी तरह से याद रखना, इसमें अक्सर बच्चे का गलत आंसर आ रहा है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। तुलसीदास की बात हो रही है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर लगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कवितावली के रचनाकार कौन है। फटाफट जो अभी तक न्यू स्टूडेंट है और जिनको चैट करने का ऑप्शन नहीं मिला तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिए, आपको सब्सक्राइब और चैट सेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। अब तो पता चलेगा आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। अब आंसर दीजिए, अब पता चलेगा आपका कितना सही हो रहा है। अभी तक तो क्वेश्चन दमदार, अब दमदार आया। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी दमदार क्वेश्चन है, आपके हाई लेवल और आपके अनुसार है। चलिए देखिए कवितावली के रचनाकार की बात हो रही है। याद रखना कवितावली जिसके रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। आपके ऑप्शंस का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा तुलसीदास है। बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन आप सभी का बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए पूछा जा रहा है नाभादास किस काल के कवि थे। अब बताओ, यानी नाभादास की बात हो रही है और किस काल के कवि थे ये आपको बताना है। तो कौन से काल के थे नाभादास, तो ये जो है भक्ति काल। याद रखना भक्ति काल के कवि कौन थे, तो नाभादास जी थे। आपके ऑप्शंस का डी बिल्कुल सही उत्तर होगा भक्ति काल। बहुत ही बढ़िया आप लोग का आंसर आ रहा है, एकदम शानदार। चलिए क्वेश्चन में 31 इसका आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर ये आपको बताना है।
देखिए पूछा जा रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी भूषण जी जो हैं इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको आंसर बताना है, इसका क्या होगा सही उत्तर। यानी भूषण जी को भूषण की उपाधि पूछा जा रहा है किसने दी थी, ये जो दी थी राजा रुद्र शाह ने। कौन दी थे, तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। आपके ऑप्शन से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना भूषण जी को भूषण की उपाधि जो है कौन दिए थे, तो राजा रुद्र शाह ने। ये क्वेश्चन 3 साल से 4 साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। याद रखना 3 से 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर दीजिए फटाफट। पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था। अब बताओ इसका क्या होगा आंसर। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। जयशंकर प्रसाद का जन्म की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, जन्म। जन्म ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चे को पसीना निकल जाता है कि होगा आखिर इसका आंसर क्या। इसका आंसर क्या होगा, बच्चे की हालत खराब हो जाती है कि सर क्वेश्चन ही किस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, हम तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, जहां पर गुरुजी रहेंगे वहां पर आपको क्वेश्चन एक रत्ती भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन हम यहीं पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सब्जेक्टिव टाइप हो, तो बहुत ज़्यादा कराते हैं, इसलिए आपको 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है इनका जन्म की बात हो रही है, और आंसर बिल्कुल आप सभी का लगभग का सटीक आंसर बिल्कुल सही उत्तर था वाराणसी। यानी डी वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगा रहे थे, वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर लगाइए क्या होगा सही उत्तर। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रत्ती भी स्किप मत करना। देखिए पूछा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है किस पुस्तक से ली गई है। सुकुल से या फुकुल से या मुकुल से या कुकुल से, इसका आंसर आपको बताना है, इसका क्या होगा सही उत्तर। एकदम ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, देखिए अच्छी तरह से देखिए, परखिए, उसके बाद आपको आंसर देना है, वो भी सटीक आंसर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर में होता है कहीं भटक नहीं जाना है, रास्ते में आपको भटकना नहीं है। भटकाने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप सभी को क्या करना है, भटकना नहीं है। ठीक है, एकदम अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन का सी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, मुकुल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है पुत्र वियोग जो है शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गई। ये रचित है सुभद्रा कुमारी चौहान की, और ये जो है किस पुस्तक से ली गई है, ये मुकुल से ली गई है। आपके ऑप्शंस का सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। सी वाले छात्र ने तो कतई जहर आंसर बिल्कुल सही और शानदार आंसर लगाए, बिल्कुल सटीक आंसर लगा रहे, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में 34 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है प्राकृतिक वन से संबंधित कविता कौन सी है। प्राकृतिक वन यानी एकदम होता है जो नेचुरल चीज, उससे संबंधित कविता की बात हो रही है। तो यह कविता किससे संबंधित है, यह कविता आपका उषा से संबंधित है। याद रखना इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, उषा से संबंधित है, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में 35 देखिए क्या पूछा जा रहा है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचयिता कौन है। अब इस शीर्षक कविता जो है इसके रचयिता कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। इसके बाद इंग्लिश का भी आपको सेशन लेंगे, तो आज तो और भी मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा, फुल मजा। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। देखो जन जन का जो है चेहरा एक इस शीर्षक जो है इसके रचयिता कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो देखो आज के सेशन में रुकेगा वही टेस्ट में गर्दा मचाएगा, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं करोगे तो टेस्ट में आपसे कुछ होने वाला है नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्योंकि आपको टेस्ट में फास्ट भी आंसर देना होता है। तो देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। अधिनायक शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है, तो इसके कवि हो गए आपके रघुवीर सहाय। कौन है, तो रघुवीर सहाय जो है अधिनायक के जो है रचयिता है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय है। फटाफट जल्दी से जल्दी जो लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग क्या कर रहे हो, एकदम कंजूसी किसी को नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में 37 देखिए, कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहां हुआ था। अब बताओ इसका सही उत्तर। देखो कवि जो है रघुवीर सहाय जो है इनका जन्म पूछा जा रहा है कहां हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद रखना लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और डी वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन में 38 देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है इसमें लोहा जो है किसका प्रतीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, फिर 17 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 19 में देखने को मिला था। लगातार क्वेश्चन देखिए 9 के बाद फिर 17, 19 मतलब कंटिन्यू पूछा जा रहा है। देखो प्यारे नन्हे बेटे को ये क्या आपका कविता है, और इसमें लोहा जो है किसका प्रतीक है। तो जो लोहा है यह कर्म का प्रतीक होता है, याद रखना कर्म का प्रतीक कौन होता है, तो लोहा होता है। बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, प्यारे नन्हे बेटे को यह आपका कविता है, और इसमें जो लोहा जो प्रतीक है यह आपका कर्म का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। एक लिख रहे हैं क्या सर इंग्लिश का, चलो बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन में 39, क्वेश्चन में 39 इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो किस संग्रह से ली गई, यानी कौन से संग्रह से ली गई ये पूछा जा रहा है। कौन से संग्रह से ली गई, तो ये ली गई है सब कुछ होना बचा रहेगा, यहीं से ली गई है। याद रखना इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही शानदार आंसर है, वेरी गुड, एकदम बढ़िया आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए जो है कहा जा रहा है खेत राना शब्द का अर्थ है। देखो खेत राना, खेत राना मतलब क्या हो गया, यानी मारा जाना, यानी खेत राना यानी मारा जाना। बेस का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका क्या होगा, खेत राना शब्द का अर्थ हो गया आपका मारा जाना। ओके बहुत बढ़िया, एकदम आज का प्रदर्शन आप सभी का कोई आपका तोड़ है ही नहीं, एकदम शानदार है। हारजीत कविता का जो है इस कवि के नाम बताइए। हारजीत कविता जो है इसका कवि जो है कौन है ये आपको बताना है। चलो आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, देखो हारजीत कविता जो है इसके कवि की बात हो रही है, और इसके कवि कौन है, इसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। आपके ऑप्शंस का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा अशोक वाजपेयी जी। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए इसका क्या होगा सही उत्तर। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। गांव का घर जो है यह आपका शीर्षक कविता है, इसके कवि का नाम पूछा जा रहा है, तो इसके कवि कौन है ये आपको बताना है। तो इसके कवि कौन है फटाफट, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे ज्ञानेन्द्र, उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। देखो गांव का घर जो है ये आपका एक तो कविता है, और इसके कवि कौन है, ज्ञानेन्द्र जी हैं। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 43, क्वेश्चन में 43 देखिए पूछा जा रहा है पहला सम्मान, पहला सम्मान जो है ज्ञानेन्द्र को कब दिया गया। अब बताओ, अब तो और मजा आएगा। अब बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। देखो पहला सम्मान ज्ञानेन्द्र को कब दिया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ये जो दिया गया था ये 2006 ईस्वी। कब दिया गया, तो 2006 ईस्वी। अच्छी तरह से याद रखना बहुत, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलत आंसर दे बैठते हैं, क्योंकि ये डेट वाले क्वेश्चन में अक्सर फंस जाते हैं बच्चे। लेकिन आपको नहीं फंसना, याद रखना पहला सम्मान ज्ञानेन्द्र को 2006 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है पेशगी जो है, यानी पेशगी जो शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए। अब पेशगी शीर्षक क्या है ये आपको ये पता चल गया, पेशगी आपका कहानी है, और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता की बात हो रही है। आपको अच्छी तरह से याद रखना हेनरी, याद रखना हेनरी लोपेज जो है इसके रचयिता हैं। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा हेनरी लोपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। ये जो रहने वाले कहाँ के थे ये पूछा जा रहा है। ये कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। देश का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना कहाँ के रहने वाले थे, तो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कौन सी विद्या है। अब देखिए इसका आंसर दीजिए। उसने कहा था पूछा जा रहा है कौन सी विद्या है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो उसने कहा था जो ये विद्या की बात हो रही है, याद रखना ये आपका कहानी है। कौन सी विद्या है, ये आपका कहानी है। अच्छी तरह से याद रखना। और उसने कहा था जिसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी हैं। ये भी याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी कौन है, गुलेरिया जी। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 47, क्वेश्चन में 47 देखिए क्या पूछा जा रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अब देखो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है दूर जाना, या स्वावलंबी होना, या प्रिय होना, या सुंदर होना। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो स्वावलंबी होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए पूछा जा रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। अब देखो गाल बजाना एक होता है ना कि सिर्फ भाषा नहीं देगा और अंदर में कुछ होता ही नहीं। तो गाल बजाना जो है इस मुहावरे का जो है पूछा जा रहा है अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ की बात हो रही है, याद रखना डिंग हाँकना होता है। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, क्या होगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो गया आपका डिंग हाँकना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या पूछा जा रहा है, जी चुराना का अर्थ है। अब देखो जी चुराना की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जी चुराना। अब इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ है किसी काम से भागना, यानी कोई मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर उससे भाग जाते हैं तो उसी को तो कहा जाता है जी चुराना। तो जी चुराना जो है इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी किसी काम से भागना। याद रखना, यानी 49 का आपका ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। यहाँ क्या होगा, किसी काम से भागना। ओके चलिए बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। 50 नंबर क्वेश्चन है, ईंट इसका जो जवाब जो है पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अब देखो ईंट का जवाब किससे देना, पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ की बात हो रही है। इसका अर्थ होता है देखो किसी की जो है दुष्टता का जो है करारा जवाब देना, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी की जो है दुष्टता का जो है करारा जवाब देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 51, क्वेश्चन में 51 देखिए पूछा जा रहा है कायर का विलोम क्या होता है। कायर जो शब्द है इसका विलोम शब्द की बात हो रही है। तो कायर का आपका बहादुर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, बहादुर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है धरती का विलोम शब्द क्या होगा। धरती की बात हो रही है तो धरती जो है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा सही उत्तर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आइए, ठीक है। कल सुबह हो सकता है मे भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो धरती जो है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो धरती जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द आपका आकाश हो जाएगा, यानी आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आकाश। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 53। क्वेश्चन में 53 है आय शब्द का विलोम क्या होगा। आय शब्द की बात हो रही है तो आय का विलोम होता है व्यय होता है। आपके ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, आय का क्या होगा, व्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 53। क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है। आरंभ की बात हो रही है। अब देखो कोई आरंभ हुआ, यानी किसी चीज का आरंभ हुआ, इसका विलोम शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना आरंभ जो है इसका विलोम हो जाएगा आपका समाधान, क्या होगा, तो समाधान होता है, यानी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। और बहुत ही बढ़िया आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। जो न्यू स्टूडेंट है लाइक सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी नहीं करना। अब लगाओ इसका आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर। देखो ऋण का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऋण जो शब्द है इसका विलोम की बात हो रही है। तो ऋण का क्या होगा, तो ऋण का उऋण होता है, ठीक है। ऋण ऋण ये नहीं होता है, याद रखना। उस दिन हमने आपको बोला था ना उऋण होता था, आप लोग बोल रहे तो सर जी ऋण ही ऋण होगा, लेकिन ऋण का क्या होता है, ऋण का विलोम होगा आपका उऋण हो जाएगा। याद रखना बिल्कुल सही है। हम उस दिन भी बोल रहे थे तो आप लोग का होता है क्या, नहीं, जो सर जी बोल रहे वो कम चांस है, तो आपको याद रखना ऋण का क्या होगा, उऋण हो जाएगा। ओके एकदम सही बता रहा हूँ। ओके आपको नो डाउट, जो भी बोल रहा हूँ एकदम नो डाउट। अब कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो आप लोग बाद में कमेंट कर सकते हो। और जो क्वेश्चन हम आपको बोल देते हैं ये बिल्कुल सही है तो उसमें कोई डाउट रखने की जरूरत है नहीं। चलिए क्वेश्चन में 55 पूछा जाए अधिनायक कौन है। अधिनायक की बात हो रही है और इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर, ये आपको बताना है। अधिनायक पूछा जा रहा है कौन है। तो अधिनायक कौन है, तो अधिनायक जो है सत्ताधारी वर्ग, यानी जो सत्ताधारी वर्ग है यही तो आपका अधिनायक है, यानी अधिनायक है। अधिनायक कौन है, तो सत्ताधारी वर्ग है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना अधिनायक जो है ये सत्ताधारी वर्ग है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब लगा क्वेश्चन में 56, इसका बताओ इसका क्या होगा। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है। अब देखो किसी को अनादर कर रहे हैं, है ना, मतलब अनादर की बात हो रही है। अब देखो इसका दिमाग में आ ही गया होगा कि सर जी इसका तो ये हो जाएगा, मेरा दिमाग में तो उठ गया कि हाँ क्या होगा आंसर। तो दिमाग में आप सभी को पहले भी आ गया होगा कि सर जी हाँ
इसका क्या होगा आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर देते हैं। हम सभी का नाम चेक कर रहे हैं, तब तो पता चलेगा उस दिन टेस्ट में कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाले, क्योंकि आपको उस बार जो टॉप 10 के लिस्ट बने थे तो जितने भी पढ़ने वाले छात्र थे सबसे ऊपर थे, यानी टॉप 10 में थे। जो डेली क्लास में रहते थे वो सबसे आगे थे। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी छात्र 56 का ऑप्शन में इसका सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अनादर का विलोम शब्द आपका आदर होता है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। कमल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कमल की बात हो रही है, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। देखो जिनको चैट करने का ऑप्शन नहीं मिला है आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो कमल शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द सरोज होता है। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 58। क्वेश्चन में 58 देखिए पूछा जाए, अर्नय का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। अर्नय की बात हो रही है तो अर्नय जो है इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका विफीन हो जाएगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा, विफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 59। लगाओ क्वेश्चन में आंसर, इसका बताओ क्या होगा। आप लोग दम दिखा दीजिए कि हाँ सर मेरे अंदर वो काबिलियत है कि क्वेश्चन एकदम फाड़ उखाड़ फेंकेंगे। क्वेश्चन में आंसर देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बादल जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर लीजिए। आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं है, एकदम जिसमें उबाल हो ऐसा खून आपके अंदर होना ही चाहिए। एकदम विनर के लिए आपके ऐसा जुनून होना चाहिए कि आसमान जो है ये भी आएगा आपकी ज़मीन पर। बस इरादों में आपको एकदम विनर बनने का सपना होना चाहिए, एकदम टॉपर, कम से कम टॉप 10 के लिस्ट में आपको शामिल अगर हो जाते हैं एक बार भी तो समझ लीजिए आपका मेहनत बिल्कुल ही सही और सही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसका पर्यायवाची शब्द आपका उपयोग सभी होगा, क्योंकि देखो मेघ, जलद और जलधल भी होता है, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना बादल का क्या होता है, मेघ भी होता है, जलद भी होगा और साथ ही जलधर भी होता है। डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसका आंसर बताना है आप सभी को। इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो कमल का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। कमल जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आंसर लगाओ, अब तो और मजा आएगा। चलो आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। कमल जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है, तो निर्गी नहीं हो गया। आपके ऑप्शन में 60 का क्या हो गया, ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए बहुत सुंदर। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कौवा का पर्यायवाची है। कौवा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो कौवा का पर्यायवाची की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौवा का देखो काग भी होता है, काक भी होता है, वायस भी होता है, यानी आपके ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उपयुक्त तीनों होगा। डी वाले छात्र बिल्कुल ही सही उत्तर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 62 की बात हो रही है। तो बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक तो आपको पता ही हो गया, बालकृष्ण भट्ट है। चलिए एकदम इग्नोर एक भी क्वेश्चन नहीं करना, जो भी मिले इग्नोर कभी भी मत करना, जिंदगी में इग्नोर करना ही नहीं है। देखो शिव का उपासक क्या कहलाता है, यानी शिव जो है इनके जो उपासक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो शिव को जो उपासक होते हैं वो शैव कहलाते हैं, यानी आपके ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शिव का उपासक शैव कहलाता है, भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 64। क्वेश्चन में 64 का आंसर लगा दीजिए, तब तो पता चलेगा आपकी तैयारी कितना है। मिर्ग जैसे नेत्रों वाले जो, यानी मिर्ग जैसे, जिनका मिर्ग जैसा क्या हो, नेत्रों, यानी मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लगाइए। इसका क्या होगा सही उत्तर। चलो बहुत बढ़िया। जो भी छात्र इसका ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा मृग नयनी हो जाएगा। क्या होगा, मृग नयनी, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तैयारी है। मिर्ग जैसे नेत्रों वाली को मृग नयनी कहते हैं, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम धमाल मचा देना आप सभी को। और आप सभी को लास्ट में एक जरूरी सूचना भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में 65 पूछा जाए, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, यानी जिसकी बुद्धि जो है तीव्र हो वो क्या कहलाएगा, ये बताना है आप सभी को। जिनकी बुद्धि क्या हो, तीव्र हो, वो आपका जो है कुशाग्र कहलाएगा। याद रखना, कुशाग्र, बुद्धिमान आप लोग अगर लगाते हो एग्जाम में गया, आपका 1 मार्क्स गयो भैंस पानी में, वो हो जाएगा। समझदार तो ये भी अगर लगाते हो ये भी आपको गयो।
आज्ञाकारी अगर लगा देते तो ये भी गए हो, क्योंकि आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। देखो जिसकी बुद्धि तीव्र हो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कुशाग्र कहलाता है। यानी आपकी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना और शानदार प्रदर्शन करना है, बहुत बढ़िया। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जाए जिसकी गिरवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब जिसकी गिरवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जिसकी गिरवा सुंदर हो वो आपका हो गया सुग्रीव। सुग्रीव की क्या था, गिरवा की बात हो रही, वो सुंदर किसकी थी, तो सुग्रीव की, यानी सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब बताओ इसका आंसर, पंचवटी की बात हो रही। अब तो इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देगा, हमको लगता है कोई गलत इसका आंसर दे ही नहीं सकता है। इतना बार आपको ट्रिक बता चुके हैं, तब तो गलत दीजिएगा तो इसमें मेरा क्या, मेरा इसमें क्या गलती है, ऐसा होता है ना, एक इसमें तेरा गलती ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है ये। अब बताओ इसका क्या होगा आंसर, फटाफट चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का पूछा जा रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी की बात हो रही है, आपको बताना है कौन सा समास है। पंचवटी किसकी बात हुई, पंच, पंच मतलब क्या, पांच। देखो पंचवटी, तो पंच मतलब आपका पांच, पांच आपका जैसे ही संख्या है, तो हमने क्या बताया, जब भी किसी भी संख्या का बोध होगा तो वो आपका द्विगु समास होगा। आपके ऑप्शंस का सही बिल्कुल सही उत्तर हो गया, पंचवटी आपका द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताओ। एकदम संघर्ष ना देखो, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो मजा आएगा जीने में, ना आएगा एग्जाम देने में। क्योंकि जब तक संघर्ष करेंगे तभी आपका क्वेश्चन जब आपसे बनेगा एग्जाम में भी, तभी आएगा एग्जाम देने का भी मजा। यानी ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब एग्जाम की तैयारी करने का अंदर से जुनून हो, और एकदम जुनून के साथ पढ़ते रहिए। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, घनश्याम में जो है पूछा जा रहा है कौन सा समास है। तो घनश्याम की बात हो रही है, तो घनश्याम शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, आपको आंसर बताना है। और बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा, कर्मधारय। देखो जब भी आपको कर्मधारय समास पहचानने का एक ही ट्रिक है, घन और श्याम में देखो घन आपका, देखो घन, गौर से समझिए, एकदम ट्रिक समझिए, आपको एकदम कभी याद भूलेंगे। देखो घन और श्याम, तो घन आपका प्रथम शब्द है, श्याम आपका दूसरा। तो देखो पहला शब्द और दूसरा शब्द, यानी दूसरे शब्द की अगर विशेषता पहला शब्द बताएगा तो वो आपका कर्मधारय समास होगा। यानी श्याम की विशेषता, श्याम किस प्रकार का है, तो घन प्रकार का है। तो श्याम की विशेषता कौन बता रहा है, घन प्रकार बता रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ओके चलिए, बहुत सही बहुत सही, अभी तक का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। अब लगे क्वेश्चन में 69, इसका क्या होगा सही उत्तर। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, यथार्थ की बात हो रही है, यथार्थ, यथार्थ इसका समास आपको बताना है, आपको फटाफट आंसर देना है। बहुत बढ़िया, यथार्थ आपका अव्ययी भाव समास हो गया। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। यथार्थ आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। बहुत बढ़िया, क्योंकि यो से हमने क्या बोला, यो बो पे कोई भी शुरू होगा वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है, दशानन की बात हो रही है। दशानन जिसका दस है आनंद, दशानन मतलब रावण हो गया, ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय या द्वंद या बहुव्रीहि समास। तो दशानन जिसका दस है आनंद, ये आपका बहुव्रीहि समास होता है। और दशानन कौन है, आपका रावण हुआ। यानी आपका जब भी वीआईपी कोई भी भगवान रिलेटेड या कुछ भी होगा वो सभी आपका बहुव्रीहि समास होता है। ओके बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट प्रदर्शन अभी तक का। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए पूछा जा रहा है, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। अब देखो अंडे से जन्म लेने वाला जो है क्या कहलाएगा, ये पूछा जा रहा है। जो अंडे से जो जन्म लेगा वो क्या कहलाएगा, ये पूछा जा रहा है। ये जो वो कहलाएगा आपका अंडज कहलाता है। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अंडज। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। देखो पीताम्बर क्या है, बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा। अब देखो पीताम्बर क्या है, बहुव्रीहि समास है, यहां तक क्लियर। अब दो इसका जो विग्रह विच्छेद क्या होगा ये पूछा जा रहा था, विग्रह विच्छेद पूछा जा रहा था। इसका विग्रह विच्छेद होगा पीत पीला अंबर जिसमें वह पीताम्बर होता है। यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना, पीत पीला अंबर जिसमें वह। ओके बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 इसका आंसर आपको बताना है। इसका क्या होगा सही उत्तर, फटाफट चाहिए इसका आंसर। देखिए आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मा शब्द जो है इसका विशेषण की बात हो रही है। और इसमें बच्चे अक्सर गलत आंसर देकर आते हैं, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं देना है, एकदम शानदार एकदम सटीक आंसर देना है आपको, बिल्कुल एकदम। वाह जिगर के छल्लो, तुमने तो धमाल मचा दिया, एकदम बिहार का नाम भी रोशन करोगे और आपका एग्जाम भी शानदार होने वाला है। फटाफट जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, देखो
ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब करो फटाफट और ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग बोलोगे फिर सर जी 9 PM में लाइव क्लास रहते हैं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जब तक ऑल नहीं सेलेक्ट करोगे, बहुत सारे बच्चे ने अभी तक ऑल नहीं सेलेक्ट किया है, आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, पहले ही हमने आपको बता दिया हूं। चलिए क्वेश्चन में 73 पूछा जाए आत्मा का, देखो आपको बता देते हैं पूरे यूट्यूब की हम बात कर रहा हूं, ना कि हम अकेले, पूरे यूट्यूब आपको इतिहास 2021 का आप लोग देख लेना, ठीक है, 2021 का आप लोग यूट्यूब का हिस्ट्री अगर खोल लेना, देख लेना 2021 में क्या हुआ। सारे यूट्यूबर ने एग्जाम टाइम में सारे बच्चे को छोड़ दिया। एक हम ऐसा यूट्यूबर थे जो रात भर जग के सुबह होते एग्जाम से पहले भी क्लास दे देते थे, ताकि जो भी तैयारी नहीं भी किए उनके लिए भी फायदा हो। देख लेना, पूरा इतिहास चेक कर लेना, तो ये आपको सारे धोखा दे देंगे, लेकिन एक ऐसा एजुकेशन गैलेक्सी है जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बता दिए हमने, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल जरूर सेलेक्ट करना, ताकि 9 बजे से आपका डेली क्लास चलता है, तो आपको 9 बजे रात में लाइव क्लास में जरूर जुड़ना है, चाहे आप लोग ऐसे सोते सोते घड़ी भी देख के सोना है, ओके। देखिए आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मा जो शब्द है इसका विशेषण की बात हो रही है, तो आत्मा का आत्मीय हो जाएगा, याद रखना क्या होगा, आत्मा का आत्मीय होगा, ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा आत्मीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 74 इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। विशेषण किसे कहते हैं, आप बताओ, विशेषण जो है किसे कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में 75, इसका क्या होगा सही उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है घनश्याम में कौन सा समास है, यानी श्याम की विशेषता कौन बता रही है, कौन बता रहा है, तो घन बता रहा है। तब जैसे आपको इतना दिमाग में आया तो आप लोग बोलोगे अरे गुरु जी ये तो कर्मधारय हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हो, ये आपका कर्मधारय समास बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में 76, इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना है आपको सुखमय जीवन किसकी रचना है, सुखमय जीवन की बात हो रही है, और यह रचना किसकी है, तो यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की रचना है। आपके ऑप्शन थे, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 77 देखिए क्या पूछा जा रहा है, लोक का जो विशेषण क्या था, लोक जो शब्द है इसका विशेषण की बात हो रही है। देखो अब पता चलेगा कितना है किसमें दम, दिखा दीजिए आप लोग कि हाँ गुरु जी मेरे में इतना दम है, जिस तरह आप मेहनत करते हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ताकि हम एग्जाम में सक्सेस भी करें और टेस्ट में धमाल मचाकर आपका नाम भी रोशन करें। कहीं पर आपको अगर टेस्ट लिया जाए तो आपको एजुकेशन गैलेक्सी का नाम रोशन करना है, ओके। देखो लोक जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, तो लोक का विशेषण आपका लौकिक होगा। आपके ऑप्शंस का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा लौकिक। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 78 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर। आत्मा जो है कौन सा लिंग है, तो आत्मा की बात हो रही है, तो आत्मा जो है ये कौन सा लिंग है, आत्मा आपका पुल्लिंग हो गया। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आत्मा क्या है, पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 79 देखिए क्या पूछा जा रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है क्या बतलाना चाहते हैं, तो ये बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 इसका आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। जल का लिंग निर्णय करें, जल कौन सा लिंग है, तो जल की बात हो रही है, आपका उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना जल जो है यह आपका पुल्लिंग होता है। आपके ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना जल क्या है, पुल्लिंग है, ओके। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। दल का लिंग निर्णय करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दल जो है कौन सा लिंग है, दल भी आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, दल क्या है, पुल्लिंग। दल होता है ना कि ये दल है, दल की बात हो रही है, दल आपका पुल्लिंग है, ओके। चलो देखिए क्वेश्चन में 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिखा जा रहा है, ध्यान से देखिए। धन शब्द जो है इसका लिंग निर्णय करें, धन की बात हो रही है, किसकी, एकदम धन की बात हो रही है, तो धन आपका पुल्लिंग होता है, यानी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है, धन क्या है आपका पुल्लिंग है, ओके। चलिए क्वेश्चन में 83 पूछा जा रहा है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। राजेंद्र शब्द की बात हो रही है और इसका संधि विच्छेद की बात हो रही है, तो फटाफट आंसर दीजिए। तो राजेंद्र का होगा राज प्लस इंद्र होगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा राज प्लस इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में 84 देखिए, नयन जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। नयन की बात हो रही है तो नयन का आपका ने प्लस अन होगा। क्या होगा? ने प्लस अन हो जाएगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ने प्लस अन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मेहनत आप सभी कर रहे हैं, एकदम शानदार रिजल्ट बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन में 85, वार्तालाप का संधि को आप लोग कहो पढ़ो या ना पढ़ो, जो हम क्लास करा रहे सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपका एकदम शानदार होगा। ठीक है, देखो वार्तालाप जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालाप की बात हो रही है तो वार्तालाप का होगा वार्ता प्लस आलाप होता है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 86, क्वेश्चन में 86 इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा सही उत्तर। गौर से देखिए, आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखिए पूछा जा रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। याद रखना 86 का जो भी छात्र इसका बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। क्या होगा? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में 87, क्वेश्चन में 87 देखिए क्या पूछा जा रहा है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। हिमालय की बात हो रही है तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका हिम प्लस आलय होगा। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा हिमालय का हिम प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखो, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका चारों ऑप्शन हमने जूम छोटा कर देते हैं, चार का चारों ऑप्शन आपको दिखे। देखो परमौष जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परमौष शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। परमौष की बात हो रही है तो ये आपका होगा परम प्लस औष। याद रखना क्या होगा? परम प्लस औष हो जाएगा परमौष का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देखो, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उपवन, उपवन की बात हो रही है तो उपवन में आपका उपसर्ग उप हो गया। आपके ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उपवन में क्या हो गया? उप आपका उपसर्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग क्या होता है? पहला शब्द आपका उपसर्ग होता है तो उपवन में आपका उप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। भरपेट की बात हो रही है तो भर और पेट, उपसर्ग पहला शब्द देखो भरपेट में पहला शब्द क्या है? भर आ रहा है, यानी भर आपका उपसर्ग हो गया। आपके ऑप्शन का सही बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन में 91 पूछा जा रहा है, प्रतिनिधि में जो है उपसर्ग बताएं। प्रतिनिधि शब्द जो है इसमें उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि की बात हो रही है तो प्रति आपका जो है उपसर्ग हो गया, यानी आपके ऑप्शन का डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिनिधि में जो आपका उपसर्ग क्या हो गया? प्रति। ठीक है, क्या होगा? प्रति। पहला शब्द क्या है प्रतिनिधि में? देखो प्रति आपका पहला शब्द आता है, ये आपका उपसर्ग हो गया। ओके चलिए दुस्साहस में उपसर्ग बताएं, यानी दुस्साहस जो शब्द है इसमें उपसर्ग आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो दुस्साहस की बात हो रही है तो दूत से आपका उपसर्ग हो गया। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना दुस्साहस में आपका दूत होगा। ओके याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 93, दुर्बल में उपसर्ग बताए। दुर्बल की बात हो रही है तो दुर्बल जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताना है। तो दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्बल में आपका दुर उपसर्ग हो गया, यानी आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 94, क्वेश्चन में 94 पूछा जा रहा है, आनंदित में जो है कौन सा प्रत्यय है। आनंदित की बात हो रही है, आनंदित यानी अंतिम देखो क्या आनंदित यानी इत आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया। आपके ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, आनंदित में आपका इत प्रत्यय हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए ये क्या बोल रहे हैं, रुको एक जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सर। 86 को दिखाइए, ए होगा 86 को ए होगा ना। ठीक है, वो हम बाद में आप लोग कमेंट कर देना, वो जिसका भी अगर आपको डाउट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होता है तब कोई टेंशन नहीं है। तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर करना है आपको कमेंट, बाद में फिर एक बार और देखना, ये नहीं कि एक बार देख के छोड़ देना है एकदम। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा की बात हो रही है, चचेरा चचेरा अंतिम देखो चचेरा में एरा आ रहा है, चचेरा यानी एरा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 96, क्वेश्चन में 96 पूछा जा रहा है, लड़ाका में कौन सा प्रत्यय। लड़ाका जो है इसमें प्रत्यय की बात हो रही है, तो लड़ाका की बात हो रही है तो लड़ाका यानी आका, लड़ाका यानी आका प्रत्यय हो गया। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 97, क्वेश्चन में 97 पूछा जाए, मिठास शब्द में प्रत्यय बताओ। मिठास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? फटाफट जो लाइक अभी तक नहीं किए, देखो लाइक तो आपको ये करना काम ही है, मतलब एक तरह हुआ कि खुद को कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए, हम आपके लिए शेयर सब्सक्राइब करने में कमी नहीं होना चाहिए। एकदम
शेयर सब्सक्राइब और करने में आप सभी को कोई भी बच्चे को कमी नहीं करना है। उसके बाद ऑल जरूर सेलेक्ट करना है। देखो मिठास शब्द में प्रत्यय की बात हो रही, तो मिठास यानी आस, मिठास यानी आस, यानी आस आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। चलिए अब बताओ इसके बाद इंग्लिश का भी कराना सही रहेगा क्या, इंग्लिश भी करा दे। 100 क्वेश्चन। आम जो है इसका शब्द क्या होता है, आम शब्द है, आम कौन सा शब्द है, आम की बात हो रही है, आम आपका पुल्लिंग है। ओहो, आम खट्टा है, आम क्या हो गया, पुल्लिंग है, याद रखना। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी की बात हो रही, चक्रपाणी की बात, चक्रपाणी आपका बहुव्रीहि समास होता है, याद रखना। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब क्या हो गया बताओ, चक्रपाणी किसको कहते हैं बताओ जल्दी जल्दी। चलिए रवि शर्मा लिख रहे हैं सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लव यू सर, लव यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। चलिए लव यू ऑल ऑफ, चलिए लव यू ऑल ऑफ स्टूडेंट फटाफट एकदम। चलिए क्या लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर दीजिए। देखो चक्रपाणी कौन सा समास है, विष्णु जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विष्णु जी कौन बताए, विष्णु जी बहुत सारे बच्चे बताए। अरे सब स्टूडेंट मेरा समझदार है, बहुत समझदार। चलो 400 लाइक तो हो गए, 500 लाइक का करीब है। आप लोग क्या कर रहे हो, एक बार आंख मूंद के एक बार दबाइएगा, 500 पार। चलिए चक्रपाणी में आपका हो गया समास बहुव्रीहि समास हो गया, क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और इसका आंसर दीजिए। उसके बाद आपका इंग्लिश का अगर आप लोग चाहोगे तो इंग्लिश ऐसे, आज तो रात हो गया ज़्यादा, अगर सुबह, अगर आप लोग बताओ सुबह में क्लास लेना सही रहेगा, मतलब रोज़ सुबह एक शाम रात में ऐसे। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है निकालना कब प्रारंभ किए, ये पूछा जा रहा है। ये जो है कब किए थे, ये 1877 में किए थे, याद रखना। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है 1877 ईस्वी। आप लोग बताओ क्या सुबह में हिंदी इंग्लिश का क्लास लिया जाए या अभी कंप्लीट कर दे, बताओ इंग्लिश का 100 क्वेश्चन अभी कराया जाए, एक बार जल्दी चैट कर दीजिए, हाँ या नहीं या सुबह। 3 बजे सुबह, अरे रे रे मेरा चला, 3 बजे से सुबह से ही शुरू करना ना, ताकि सुबह होने से पहले ही कंप्लीट हो जाए। सुबह 5 बजे यस सर, नो सर, नहीं सर। 7 बजे AM में नो सर, नो सर, यस सर, नो सर, नो सर। मतलब अभी करना है क्या, मॉर्निंग में करना है। लिख रहे हैं आप मात्र एक गलती के कारण मेंटी क्विज, अच्छा कोई बात नहीं अमन। देखो काली, हमको पता है वो टाइपिंग की बात हो रही है, जब देखो एक ABCD की बात हो रही है, उतना टाइपिंग होता है तो आगे पीछे एक मिस्टेक हो ही जाता है, तो उतना नहीं। आप लोग बताओ क्या अभी इंग्लिश का 10 क्वेश्चन दिया जाए, 10 क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। ओके चलिए चलो आप सभी का इंग्लिश का सेट आ चुका है। आप लोग इंग्लिश में देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। आपका एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा, दूसरा आप सभी का इंग्लिश का शानदार तैयारी भी हो जाएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर की तरह, अब ऐसा मत समझ लेना कि 2022 का सर जी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ही आउट करा के दे दिए इतना जल्दी, है ना। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। एकदम मेहनत इतनी खामोशी से कीजिएगा, आपका सफलता, ये आपका क्वेश्चन पेपर एकदम सेम हूबहू दिखेगा, सेम। अब क्या पता बिहार बोर्ड मेरा ही क्वेश्चन उठा के डाल दे डायरेक्टली, एकदम कॉपी पेस्ट कर दे, तब तो और भी मज़ा आ जाएगा, है ना। आप लोग बोलोगे सर जी का 100 क्वेश्चन एक ही सेट से लग गया क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 4 बजे भोरे, देखो क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 to 100 है, 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ व्हिच one is correct। यू हैव टू मार्क योर selected ऑप्शन ऑन द OMR sheet। यू हैव टू attempt only 50 क्वेश्चन, 50 into 1। चलिए
अब दीजिए आंसर, अब पता चलेगा इंग्लिश में आप लोग की तैयारी कितनी हो चुकी है। और आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको याद है, और स्कोर करोगे तभी तो आपका शानदार तैयारी होगा, है ना। तो अगर ज़्यादा नहीं, कम से कम क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप लोग अच्छी तरह से अगर आप लोग करोगे तो देखेंगे अच्छा प्रदर्शन रहा, तो उसके बाद बाकी सब सुबह भी करा देंगे। ओके, चलो आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। और बिल्कुल सही और सटीक देखेंगे, एकदम सही सटीक आंसर कितना दे पाते हैं, तभी तो पता चलेगा एकदम कि हाँ एकदम धमाल मचा रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहा जा रहा है ही लिव्स द बेड, यानी वह बिस्तर छोड़ता है डैश 6 o'clock इन दी मॉर्निंग, यानी सुबह के जो है 6 बजे वह बिस्तर छोड़ता है। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना, एट होगा, टू होगा, या विथ होगा, या फॉर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का आपका 1 मार्क्स आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके फिक्स है। चलिए बताइए, देखो ही लिव्स द बेड, देखो ही लिव्स द बेड यानी वह बिस्तर छोड़ता है डैश 6 o'clock, तब जैसे 6 o'clock या 5 o'clock कुछ भी o'clock होगा, आपको याद रखना वहां पर आपका क्या प्रीपोजिशन होगा, तो एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल इसे उत्तर होगा, यानी ही लिव्स द बेड एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। अब पूछा जा रहा है यहां पर क्या इंचेस लगेगा, बताओ। ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस, यहां पर आपको चूज करना है, यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनटू होगा, सिंस होगा, एट होगा, या बाय होगा। तो यहां पर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन में इसका डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने बताया जैसे ही आपको टॉलर देन मिले आपको याद रखना बाय का यूज करना है। क्या बाय करना है, बाय का यूज। तो क्या होगा, ही इज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो एकदम शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर लगे, फटाफट आंसर दीजिए। द स्कूल ब्रेक्स डैश एट 4। अब यहां पर पूछा जा रहा है अप होगा, या ओवर होगा, या फ्रॉम होगा, या एट होगा। यानी जो स्कूल जो है ब्रेक्स हो रहा है यानी टूट जाता है कितने बजे, तो एट 4 पूछा जा रहा है। तो इससे पहले क्या पुट होगा ये पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा ये जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल यहाँ पर होगा आपका अप एट 4 हो जाएगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल याद रखते चलना एकदम, यानी क्या होगा, द स्कूल ब्रेक्स अप एट 4 होगा। ओके चलिए बहुत सही, एकदम इंग्लिश का भी शानदार तैयारी हो जाएगा, एकदम इंग्लिश हिंदी दोनों में कमाल मचा देना। और बाकी सब्जेक्ट का भी शुरू करें बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 4 देखो टेस्ट है, इसके बाद हम हो सकता है या इससे पहले भी शुरू कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है ही विल कम डैश मंडे। अब देखो ही विल कम पूछा जा रहा है, मंडे हो संडे हो कोई भी चीज है, उससे पहले क्या लगेगा, इन लगेगा, या ऑन लगेगा, या इन लगेगा, या डाउन लगेगा। तो जैसे ही आपको सेंटेंस में क्या दिखे, जैसे आपको सेंटेंस में मंडे दिखा, देखो मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे, मतलब कोई भी आपका जो है डे का नाम दिखेगा, तो आपको उससे पहले ऑन का यूज करना है। किसका यूज करोगे, ऑन का यूज करना है। याद रखना बिल्कुल ही सही और सटीक आपका ट्रिक है, एकदम इस तरह आपको चूज करना है। ओके एकदम फटाफट लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। देखिए याद रखना ही विल कम डैश मंडे, तो याद रखना ऑन मंडे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या संडे भी अगर आपको यहां पर रहेगा तो आपको ऑन संडे। ओके चलो अब लगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। पूछा जा रहा है किड्स इज ए डैश पोएट, यानी किड्स जो है कौन सा पोएट है ये आपको बताना है। चलिए किड्स जो है कौन से पोएट हैं, फटाफट आंसर चाहिए। बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन ए लगा उनका बिल्कुल सही उत्तर है, रोमांटिक पोएट्स हैं, यानी किड्स जो हैं कौन से पोएट हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं। एकदम ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये क्या थे, नेग्रो थे, या अमेरिकन थे, या फ्रेंच थे, या जर्मन थे, ये आपको बताना है। इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आंसर लगा रहे हो। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, नेग्रो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, नेग्रो। नेग्रो मतलब जो है अमेरिका में जो है एक काले और गोरे लोग का जो है भेदभाव चलता है, जो काले लोग को जो वहां पर नेग्रो कहा जाता है, याद रखना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो काले लोग में थे। ओके चलिए एक लिख रहे हैं सर मॉर्निंग का फाइनल टाइम
बता दीजिए प्लीज़। अभी मॉर्निंग में क्लास चला नहीं रहे हैं, ठीक है, नाइट में ही चलता है पर डे 9 बजे रात से। अब 9 बजे के बाद 9 से 10 11 जितना देर टाइम लग जाए वो क्लास चलता है। 9 बजे से आपका फिक्स रहता है एक क्लास पर डे। तो आपको टाइम पर आपको क्लास जब शुरू हो उससे पहले आपको जो है हाजिरी चैट सेक्शन में लिख देना, हाँ सर गुरु जी प्रेजेंट, एकदम प्रेजेंट प्रेजेंट चैट में गूंजना चाहिए। क्वेश्चन में साथ पूछा जाए नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, आपके ऑप्शन क्लेवर होगा मैन, या फुल मैन, या स्टूपिड हो जाएगा, या ऑनेस्ट हो जाएगा। इसका आपको आंसर बताना है। यानी नानू काका जो थे वो क्या थे, मतलब बहुत चालाक थे या क्या थे, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर लगे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जो लाइक सब्सक्राइब ने कितना रात तक आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब क्या चाहिए। तो नानू काका जो थे ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे, यानी क्लेवर मैन थे। याद रखना आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी नानू काका जो थे ये बहुत ही ज़्यादा जो है चालाक आदमी थे। याद रखना बहुत ही सही, ठीक है। जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन में 8 देखिए, क्वेश्चन में 8 पूछा जाए ए पिंच ऑफ सनप इज अ डैश, यानी ए पिंच ऑफ सनप जो है ये क्या है। आपका शॉर्ट स्टोरी है, या नॉवेल है, या आपका एसे है, या ये पोएम है। तो ये पिंच ऑफ सनप की बात हो रही है। याद रखना एग्जाम में बहुत साल ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको अच्छी तरह से याद रखना। ये पिंच ऑफ सनप जो है ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा शॉर्ट स्टोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन में 9 क्या पूछा जा रहा है, इसका आपको आंसर बताना है, क्या होगा सही उत्तर। देखिए पूछा जा रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दैट, यानी आवर फोर फादर्स यानी हमारे जो पूर्वजों थे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, यानी उन्होंने क्या किया, इन्वेंट नहीं किया मशीन को। अब ये क्यों नहीं मशीन को इन्वेंट किए थे ये पूछा, क्योंकि उनको पता था कि दे वुड मेड अस लेजी, ये हमें क्या करेगा, एकदम आलसी बना देगा हम लोग को। इसीलिए वो जो क्या किए, ये मशीनरी को इन्वेंट नहीं किए थे। ओके, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे वुड मेड अस लेजी, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज अगर इंग्लिश का अगर इग्नोर करोगे तो इंग्लिश में ही बच्चे जो है गड़बड़ा जाते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश को आपको इग्नोर नहीं करना, एकदम गर्दा मचा देना है। क्वेश्चन में 10 देखिए, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, यानी आर के नारायण के द्वारा क्या लिखा गया, पिंच ऑफ सनप लिखा गया, या द गाइड लिखा गया, या ट्रेन टू पाकिस्तान, या सावित्री। याद रखना आर के नारायण के द्वारा जो है, आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड होगा, यानी आपके ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी द गाइड के लेखक कौन है, तो आर के नारायण है। याद रखना अच्छी तरह से। ओके चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 इसका आपको आंसर देना है। यस्टरडे ही डैश अनवेल, यस्टरडे की बात हो रही है और आपका अनवेल है, यस्टरडे है और अनवेल। जैसे ही आपको ही है और यस्टरडे जैसे मिले तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ गूंजना चाहिए, यस्टरडे जैसे लगेगा आपको पास्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो V2 वर्ब में क्या लगेगा, तो V2 से पता चलेगा कि सब्जेक्ट प्लस V2, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, V2 का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी वर्ब आपको चूज करना है, वाज लगेगा, इज लगेगा, हैज या है। तब आपको दिमाग में ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन को देखना है, क्या देखना है, ऑप्शन को। तो देखो ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको याद लग गया कि हाँ यस्टरडे से पता चला बीता हुआ कल है, तो आपका क्या हो गया, वाज लगेगा। ओके, यानी यस्टरडे ही वाज अनवेल होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। ओके बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब नहीं किए करने वाले छात्र क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, लाइक सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी। चलिए क्वेश्चन में 12, क्वेश्चन में 12 देखिए पूछा जा रहा है द कॉलेज डेज इन जुलाई, यानी द कॉलेज जो है वो क्या होता है जुलाई में, रीओपेंड होगा, या विल रीओपेन, या रीओपेंस, या विल बी रिपोनिंग रीओपनिंग। इसका आंसर दीजिए। सर हो गया 10, सर ज़्यादा, अच्छा 10 ही क्वेश्चन में छोड़ दे क्या, चलो ठीक है ये क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, द कॉलेज डेज इन जुलाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन में सी, रीओपेंस। क्या होगा, तो रीओपेंस होगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा रीओपेंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर आपका कल जो है इसके आगे आपका इंग्लिश का ये फिर से कंप्लीट कराऊंगा एकदम शानदार तरीके से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको जो भी वीडियो होता है क्लास होता है इसका एक प्लेलिस्ट बनता है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर पर डे जो आपको रिवीजन जो है ज़रूर करते जाना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है तो बनना है, एकदम टेस्ट का भी टॉपर बनना है और एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम में भी गर्दा मचा देना। ओके
चलिए आज का सेशन कैसा लगा आप लोग देखो, आप लोग क्या गलती करते हो जानते हो, अभी वीडियो देख ले, सुबह होने के बाद फिर एक बार रिवीजन किया करो। ऐसा नहीं कि एक बार देखिए बात खत्म, सुबह होने के बाद रिवीजन करके आप लोग चैट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर हम रिवीजन कर लिए, एकदम आंसर दे दे का आप लोग चैट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, अब जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको कुछ भी होता है नोटिफिकेशन देना तो आपको टेलीग्राम में पीडीएफ इसका जो है मिल जाएगा आप सभी को टेलीग्राम में। चलो पीडीएफ जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, तो आप सभी को पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है, तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है, या लिंक भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहां से भी जाकर जुड़ सकते हो। लेकिन टेलीग्राम डाउनलोड होगा तभी लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लोग जुड़ पाएंगे, जब तक डाउनलोड ऐप नहीं रहेगा तब तक नहीं जुड़ पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद एजुकेशन गैलेक्सी अच्छी तरह से स्पेलिंग लिखना, EDUCATION, एजुकेशन GALAXY, ठीक है, जैसे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। और डेली लाइव क्लासेस जो है आपका 9 बजे से चलता है, तो आप सभी को क्लास शुरू हो उससे पहले अपना हाजिरी बनाकर जो है वेट करना है, ठीक है, हाजिरी बनाकर क्या करना है, वेट करना है।